हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम ये चैप्टर 2 है, एवरेज है। इसके पहले नंबर सिस्टम था। तो इस वीडियो में केवल हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एवरेज पे जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस पे बात करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं बेसिक और एडवांस। तो ये स्टेट लेवल एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक्स और यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी में भी आता है। ये सारा टॉपिक सेम ही रहता है, लेकिन कुछ में एडवांस नहीं आता। जैसे बैंक की बात करें तो उसमें एडवांस नहीं आता। यूपीएससी का जो पेपर होता है सीसेट, उसमें भी एडवांस नहीं आता। उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम है, फिर एलसीएम, एचसीएफ अगर स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात करें बेसिकली, फिर सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडाइसेस सेट्स हो गया, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। एडवांस में सीक्वेंस सीरीज का पोर्शन कम ही रहता है, एल्जेब्रा बहुत ज़्यादा रहता है, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बहुत, वेटेज बहुत ज़्यादा है, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस। तो ये जो टॉपिक्स है ये एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 से ही शुरू करते हैं, फिर चैप्टर जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको भी कर लेंगे बाद में धीरे धीरे कर। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला हम पता ही है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमको दिया होता है एवरेज निकालने के लिए, जैसे जैसे परसेंटेज निकालना मार्क्स का, तो टोटल जितने भी सब्जेक्ट में नंबर होते हैं सबको जोड़ देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से एवरेज निकल जाता है। जैसे 5 सब्जेक्ट में जो भी नंबर होगा उसको जोड़ेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को, तो वही परसेंटेज भी निकल जाएगा। स्टेटिस्टिक्स में हम लोग मीन पढ़ते हैं, तो मीन और एवरेज बिल्कुल सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मीन में भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं इससे के रिलेटेड। एवरेज, तो सबसे पहले सीक्वेंस एपी सीरीज का अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूरे सीरीज का एवरेज निकल जाता है। अब इस केस में सारे नंबर को जोड़ के नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट और लास्ट, या फिर सेकंड फर्स्ट या सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये सीक्वेंस जो होना चाहिए वो एपी सीक्वेंस होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस केस में ऐसा कर सकते हैं, मिडिल वाला नंबर ही एवरेज हो जाता है अगर वो ऑड है, और ऑड नंबर टर्म्स हैं तो। लेकिन अगर इवन है तब क्या होगा, मिडिल के दोनों टर्म्स को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बात वही पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला एवरेज का होता है। अब जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ना है, तो उसका जो सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो एवरेज निकालेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे, तो पहला वाला n जो मल्टीपल में वो कट जाएगा, तो एवरेज का जो फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें, इसका एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1 होता है। सम की बात करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, लेकिन जो एवरेज होता है वो केवल n होता है, क्योंकि n से डिवाइड करना होगा, तो n स्क्वायर से n को डिवाइड करेंगे तो केवल n ही बचेगा। ऐसे ही फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करते हैं, जहाँ पे एस्ट n जो है लास्ट इवन नंबर है। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में हमको क्या करना होगा, n प्लस 2/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उस सीरीज का एवरेज निकल जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर टू n, n तक ऑड नंबर है और n इज द लास्ट ऑड नंबर,
उस केस में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। जो पहला वाला फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला इस दोनों सीरीज में लगा देंगे। इवन वाले में पहला नंबर 2 ही होगा, ऑड में 1 होगा, तो फर्स्ट टर्म्स 1 और 2 ऑर्डर इवन में, लास्ट टर्म तो n ही रहेगा, दोनों को डिवाइड जोड़ा, 2 से डिवाइड। अब स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6, n मल्टीपल में होता है, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं तो वो n से डिवाइड होने के बाद फिर वो कैंसिल हो जाता है, तो वो n नहीं रहेगा। स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें पता ही है कि स्क्वायर जो होता है वो n प्लस वन टू n प्लस वन इंटू n बाई 6 होता है, ठीक है। लेकिन जब एवरेज करेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करते हैं, n इंटू एन प्लस वन बाई 3 ये हो जाएगा। क्यूब ऑफ हमें पता ही है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर सम होता है। एवरेज निकालेंगे तो एक n तो कट ही जाएगा, तो एक n पे स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल एक ही n रहेगा, और ये फॉर्मूला बाई 2 जो रहेगा उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये वही सारे फॉर्मूले हैं, n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला मैंने लिखा है। फिर एवरेज जो मल्टीपल में n है वो गायब हो जाएगा क्योंकि n से डिवाइड करना होगा। n नेचुरल नंबर इवन नंबर उसका सम n इंटू एन प्लस वन और एवरेज n प्लस वन हो जाएगा। n नेचुरल नंबर ऑड नंबर की बात करते हैं तो n स्क्वायर होता है, बात किया था हमने, फिर n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज n ही बचेगा। सीरीज स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर ना, अगर कोई नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज चल रही है तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और एवरेज जो होगा वो इसके स्क्वायर को n से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे n से डिवाइड नहीं किया गया है तो थर्ड वाले फॉर्मूले में जो एवरेज होगा वो n से डिवाइड होगा, तो बाकी सब तो स्क्वायर रहेगा लेकिन जो मल्टीपल में n है वो स्क्वायर नहीं रहेगा। यहाँ पे होल पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, तो वो एक n से या तो डिवाइड कर लें या फिर कैंसिल कर लें। सीरीज ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर, अगर n नंबर का क्यूब है जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 ऐसे, तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ क्यूब नेचुरल नंबर, क्यूब और स्क्वायर दोनों होंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर तो हम लोगों ने देख लिया ऊपर वाला है, थर्ड वाला फोर्थ वाला क्यूब का फॉर्मूला है। तो क्यूब के फॉर्मूले में जो सम होता है n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6, और जब एवरेज निकालेंगे तो n कट जाएगा, n प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6 हो जाएगा। AP सीरीज ऑफ n नेचुरल नंबर सम क्या होगा n इंटू ए प्लस वन ए प्लस एल फर्स्ट और लास्ट टर्म बाई 2 हो जाएगा, फिर एवरेज निकालेंगे तो n से कैंसिल, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बाई 2 हो जाएगा। n ऑफ n AP सीरीज ऑफ n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को आता है, AP सीरीज है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उसके लिए लास्ट और फर्स्ट वाले टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, बाय कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। नोट में एक पॉइंट है, इन AP सीरीज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट टर्म सेम एज द एवरेज ऑफ होल सीरीज। पूरे सीरीज का एवरेज निकालने से अच्छा है कि हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को देख लें, दोनों को जोड़ लें, फिर 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज निकल जाएगा। एक तरीका ये भी है, शॉर्टकट मेथड। सेकंड लास्ट वाला, थर्ड लास्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी एवरेज निकालने का अच्छा तरीका होता है, ठीक है। फिर ये तो GS के क्वेश्चन है, बाकी ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, एंड इतना ही है इस वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।